वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा यूजीसी नेट एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स के बारे में। आप मेरे साथ जुड़े रहें इसी तरह से और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाबुक क्या है, इसका नाम किसने दिया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसे आप अपने किसी शॉर्ट नोट में ऐड करते जाएं ताकि आप बाद में उसे अच्छे से रिवाइज कर सकें। शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाबुक क्या होता है। आपके सामने यहाँ पर लिखा है पाबुक क्या है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाबुक क्या है, या फिर इसको किसी और तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कि पाबुक एक चक्रवात है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, या फिर इसे किसने नाम दिया था, अर्थात किस देश ने इसका नाम दिया था। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, जो पाबुक है, पाबुक एक चक्रवात है, यानी चक्रवात का नाम है पाबुक, जिसकी उत्पत्ति थाईलैंड खाड़ी में हुई है और इसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अपनी अभी हाल में ही दस्तक दी थी, यानी जनवरी 2019 में इसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अपनी दस्तक दी थी। ये करंट का क्वेश्चन बनता है। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि जो पाबुक है यह एक चक्रवात का नाम है और इसकी उत्पत्ति थाईलैंड खाड़ी में हुई थी और इसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अपनी दस्तक दी थी। अब देखिए, पाबुक का नाम लाओस देश के द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ी ताजे पानी की मछली। तो आप ये भी ध्यान रखें कि इसका नाम किसने दिया है और इसका अर्थ क्या होता है, इसे भी याद रखें। इसके बाद थोड़ा सा लाओस के बारे में देख लीजिए। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है और इसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में म्यांमार और चीन से, पूर्व में कंबोडिया और दक्षिण में वियतनाम और पश्चिम में थाईलैंड से मिलती है। इसे हजार हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, इसे हजार हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पाबुक का नाम लाओस के द्वारा दिया गया है और इसका अर्थ है बड़ी ताजे पानी की मछली। आप इसे भी अच्छे से याद रखें। जब ये चक्रवात आया था उस समय केंद्र सरकार ने चक्रवाती तूफान की चपेट में आए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। आप इसे अच्छे से याद रखें कि जब पाबुक चक्रवात आया था तब ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जब भी कोई चक्रवात आता है तब विभिन्न तरीके से अलर्ट जारी किए जाते हैं और उनके अलग अलग स्टेज होते हैं और उनके कुछ कलर कोड भी होते हैं और एक समय होता है जब उनको अलर्ट घोषित किया जाता है। जैसे पहले प्री साइक्लोन अलर्ट है, इसको तो 72 घंटे पहले ही बता दिया जाता है कि ऐसा होने वाला है। और साइक्लोन अलर्ट होता है, इसका जो कलर कोड होता है येलो। साइक्लोन अलर्ट यानी जो चक्रवात है उसके लिए अलर्ट जारी कर दिया है, इसका कलर कोड येलो होता है और इसे 48 घंटे पहले ही बता दिया जाता है। और इसके बाद साइक्लोन वार्निंग, इसका कलर कोड होता है ऑरेंज। और यहाँ पर जो पाबुक के बारे में मैंने आपको बताया है, तो पाबुक जब आया था तब इस समय ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। यहाँ पर मैंने भी लिखा है ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। तो इसका मतलब ये होता है जो चक्रवात है वो आ चुका है और इसके लिए चेतावनी दी जा चुकी है और इसे 24 घंटे पहले ही बता दिया जाता है। और इसके बाद जो दूसरा होता है पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक, यानी इसमें चक्रवात आ चुका होता है और इसका जो कलर कोड होता है वो होता है रेड। ये उस अवस्था में किया जाता है जब चक्रवात शुरू हो चुका होता है, नुकसान हो चुका होता है और ये बताया जाता है कि अब चक्रवात किस दिशा में जा रहा है। तो इसका जो कलर कोड है वो कौन सा है, रेड। और ये तो जब हो चुका होता है उसी के बाद होता है, क्योंकि बिफोर ऑकरिंग इसको नहीं बताया जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो ये तीन चीज़ें हैं, साइक्लोन अलर्ट इसका कलर कोड येलो है, साइक्लोन वार्निंग इसका ऑरेंज है और पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक इसका कलर कोड रेड है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिए। बेसिकली इस शॉर्ट वीडियो में आपको जो याद रखना है वो ये है कि पाबुक क्या है और पाबुक नाम किस देश ने दिया और इसका अर्थ क्या है।
3 चीज़ें आप अच्छे से याद रखिए। आई थिंक अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। आप मेरे साथ जुड़े रहें इसी तरह से और भी शॉर्ट नोट्स प्राप्त करने के लिए।